नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रेवल व्लॉग सीरीज में। तो दोस्तों देखिए, सामने बादामी की जो गुफा मंदिर है वही वाली पहाड़ी बिल्कुल सामने हमें दिख रही है। और ये सुबह सुबह का वातावरण है बादामी की सड़कों पर। लगभग 7 बजने वाले हैं और कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ दुकानें अभी भी खुल रही हैं। सामने मुझे एक होटल दिख रहा है जो खुला हुआ है अभी, और वहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं नाश्ता के लिए। तो चलते हैं वहाँ पर, थोड़ा नाश्ता करेंगे और वहाँ से फिर निकलेंगे बादामी के लिए। ये वो चौराहा है जो मैंने रात में आपको दिखाया था, और सीधी रोड यहाँ से जाती है माता जी के मंदिर के लिए, जो एक शक्तिपीठ भी है यहाँ पर। तो उस मंदिर के लिए सीधी रोड जाती है। और आसपास में रुकने के लिए काफ़ी होटल्स हैं, बड़े होटल, छोटे होटल, बजट में सब कुछ है। और सामने की पहाड़ी से सूर्योदय देखिए दोस्तों, सूर्योदय बहुत ही अच्छा यहाँ से दिख रहा है। इसका जो प्राकृतिक दृश्य है, हम सूर्योदय देखने के लिए कई कई जगह पर फेमस जगह हैं जहाँ पर जाते हैं। तो उसमें से एक मुझे बादामी भी लग रहा है, खासकर मैं जिस होटल पे खड़ा हूँ वहाँ से। और ये है दोस्तों जो बादामी का फोर्ट है, उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। छोटा क्या बड़ा होगा, यहाँ से छोटा दिख रहा है। तो हम नाश्ता करके अपने होटल से निकल चुके हैं और इन पतली सकरी गलियों से होते हुए हम बादामी तक पहुंचेंगे। और मैंने एक शॉर्टकट लिया है। जो मुख्य मार्ग है जिस पे कि 4 व्हीलर गाड़ी जाती है वो थोड़ा सा लंबा है, तो हमें पैदल ही जाना है, इसलिए मैं शॉर्टकट रास्ते से कॉलोनी के बीच से होता हुआ निकल रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सकरी सकरी सड़कें हैं जहाँ पर 4 व्हीलर नहीं जा सकती है और ऑटो जा सकता है। ऑटो बड़ी मुश्किल से ही जा पाता है कई गलियों में। और कॉलोनी के बीच में भी ये काफ़ी चौड़ी सड़क एक मिली है। और इस तरह से जो बादामी का गुफा मंदिर है और जो सामने उसके किला बना हुआ है, उसके बीच में ही एक झील है। जब मैं ऊपर जाऊंगा बादामी के गुफा मंदिर के पास में ऊपर की तरफ, तो वहाँ से आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा। और ये सारा मतलब जो एक एंशियंट मॉन्यूमेंट होता है उसके आसपास जिस प्रकार की साफ़ सफाई और वैसा वातावरण बना के रखना चाहिए, वैसा यहाँ पर नहीं प्रतीत हो रहा है। और ये है वो मुख्य सड़क जो घूम करके आती है काफ़ी दूर से, जिस पे कि 4 व्हीलर या ऑटो से आना है तो उधर से आ सकते हैं। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी बिल्कुल एएसआई का जो ऑफिस है उसके पास में। ये एक दरवाज़ा लग रहा है अभी शायद, मेन गेट। और मेन गेट से मैं अंदर आया हूँ तो एक खुला हुआ प्रांगण है और ये है इसका टिकट काउंटर। मैं आपको टिकट की प्राइजेस के लिए इसका बोर्ड दिखा देता हूँ, आप इसमें टिकट प्राइस पढ़ सकते हैं। तो ये 2024 का टिकट प्राइस है। तो यहाँ से दोस्तों ये पहली गुफा मुझे दिख रही है। और ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर 2 बुर्ज दिख रहे हैं। अभी इस बुर्ज पे किस रास्ते से जाना है, कितनी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, इन सब का ज्ञान नहीं है मुझे। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे का समय यहाँ पर लग सकता है। सामने की तरफ देखिए दोस्तों, ये एंट्रेंस है गुफा तक जाने के लिए और दोनों तरफ बढ़िया पार्क बने हुए हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पर ग्रुप फ़ोटो या पर्सनल फ़ोटोज़ निकालने के लिए। और इस तरह की जो पहाड़ियाँ होती थी दोस्तों, वही प्राचीन समय में प्राकृतिक रूप से रक्षा करने का काम करती थी, जिसमें कि आप ऊंचाई पर बैठकर चाहे धनुष बाण से या फिर भाले से, या जब बाद में तोप आ गई तो बंदूक आ गई, उन सब से, या हाथ से जो गोला फेंकते हैं उन सब से अपना बचाव कर सकते थे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते थे। मतलब कम से कम आपका बचाव हो जाएगा, इतनी ऊपर कोई शत्रु जल्दी चढ़ नहीं पाएगा। तो ये सब प्राकृतिक रूप से जो रणनीतिक दृष्टि से चयन करके ऐसे स्थान पर किले या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे खजाना हो गया या मंत्रिमंडल के लिए कुछ इस तरह से बनाई जाती थी। राजा का महल भी इसी तरह से सुरक्षित ठिकानों पर बनाया जाता था, जो आपातकालीन जो महल होता था। और वैसे फोर्ट, ऊपर भी फोर्ट है। यहाँ पे फोर्ट है लेकिन उसको एंट्री नहीं है, बंद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गार्ड साहब थे उनसे मैंने पूछा, ऊपर इसके भी फोर्ट बना हुआ है मंदिरों के ऊपरी भाग में, लेकिन वहाँ तक जाने वाला जो प्रवेश मार्ग था वो अभी बंद कर दिया गया है फिलहाल। और जब तक के सुरक्षा कारणों से जो फिसलने का डर होता है या फिर चार दीवारी बनाना ऊपर, इस तरह का कुछ निर्माण कार्य नहीं हो जाएगा तब तक के वो खुलेगा नहीं। और मैं अभी पहुंच चुका हूं दोस्तों गुफा मंदिर नंबर 1 के सामने। गुफा नंबर 1 है ये। और ये वाली गुफा जो है वो शिव भगवान को समर्पित है। शैव धर्म, शैव मत के जो धर्मावलंबी थे, जो मतावलंबी थे,
उनके लिए ये बनाई गई थी। और यहाँ पर मुख्यतः शंकर जी से संबंधित थी, जैसे शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती, इस तरह के ही चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ये पहले मुझे पढ़ने में 9 लग रहा था, लेकिन ये 9 नहीं है, ये 1 ही है जो ऊपर की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये इसका बोर्ड था, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं गुफा के अंदर, और ये देखिए दोस्तों, गुफा के बाहर ही एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये तो नीचे की तरफ है, एक मूर्ति ऊपर शंकर जी की लगी हुई है, और इसी मूर्ति का एक चित्र होटल के बाहर लगा हुआ था, जिसको हमने रात में देखा था, साइड में चल रहा है, देख लीजिए। और गणेश भगवान की एक यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ पर जो शंकर जी बनाए गए हैं उनके 18 भुजाएं हैं, 18 भुजा वाले नृत्य करते हुए शंकर जी को बनाया गया है। और ये इसका प्रवेश द्वार है। खंभे देखिए, चौकोर खंभे हैं ज़्यादातर, और उन सारे खंभों पर अलंकरण किया गया है, नाना प्रकार के जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। और सामने की तरफ देखिए दोस्तों, शंकर जी खड़े हुए हैं। और अब हम चलते हैं अंदर। ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए, ये शंकर नारायण भगवान हैं, और ऊपर नंदी पर बैठे हुए शंकर जी की मूर्ति है। और ऊपर की तरफ देवी देवताएं के छोटे छोटे प्रतिमाएं ऊपर छत में बनाई गई हैं, जो सामने की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह अब हम अंदर चलते हैं। तो अंदर ही सबसे पहले ये मूर्ति हमें दिखी है दोस्तों, ये अर्धनारेश्वर भगवान की मूर्ति है। इसमें आधा भाग शंकर जी का, आधा भाग पार्वती जी का है, तो इसको अर्धनारेश्वर भगवान बोलते हैं। पीछे नंदी है, और उसके बगल में देवी देवता हैं और हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ऊपर की तरफ भी देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। हालांकि यहाँ पे रोशनी बहुत कम है जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। और ये लगभग 25 फीट गहरी गुफा है, वहाँ से 25 से 30 फीट से ज़्यादा ही है, 25-30 फीट मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इतनी तो होगी जो हमारा अंदाज़ा लग रहा है। और अंदर एक छोटा सा मंदिर है शंकर भगवान का, ये गर्भगृह है। यहाँ पर शिव जी का एक शिवलिंग रखा हुआ है, और देखिए पूरा करघा बना हुआ है। और साइड में पानी निकलने के लिए छोटा सा होल बना हुआ था, जिससे कि पानी निकल सके। और मुझे लग रहा है ऊपर आप लोगों को दृश्य थोड़ा कमज़ोर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नंग नाकों से भी कम ही दिख रहा था। और अलंकरण मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए किस प्रकार के जो अलंकरण बनाए गए हैं खम्भों के ऊपर। मतलब कोई ड्राइंग करने भी बैठे अगर पेन पेपर लेकर, तो भी इस तरह के ड्राइंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो उस समय पत्थरों पर नक्काशियाँ करना, जबकि मशीन नहीं थी और ऑटोमेटेड मशीन नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे डिज़ाइन बनाने के लिए, किस तरह बनेगा कैसे बनेगा, तो उस समय ये सारे चीज़ें हाथों से बनाई गई थी। तो वास्तुकला जो थी, जो इंजीनियरिंग थी, वो काफ़ी कमाल की थी उस समय। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधा जो पिलर है उसको गोल कर दिया गया है, किनारे की तरफ वाला पिलर। तो ये है गुफा नंबर 1। और गुफा नंबर 1 में हमने महिषासुर, ये ऊपर देखिए दोस्तों शेषनाग भगवान की मूर्ति बनी हुई है, इसको इनग्रेव कर दिया गया है छत में ही। अब पत्थरों में कितनी घिसाई की गई होगी इस तरह के जो क्रेविंग है वो बनाने के लिए। तो इस तरह से ये गुफा नंबर 1 का टूर है ये, और बहुत ही सुंदर लगा। जो पहला गुफा थी वो मुझे, मतलब एंशियंट जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब हम बोर हो जाएंगे, कुछ फन पार्ट। लेकिन जो प्राचीन कलाएं हैं उनको देखने में जो आनंद आता है कि किस तरह लोगों ने ये सब बनाया होगा, जो कि आज की तारीख में भी बनाना बहुत मुश्किल है। और ये है नंदी की मूर्ति जो शंकर जी का गर्भगृह है उसके जस्ट सामने है, इसका सिर तोड़ दिया गया है। और वहाँ से मैं निकल के आ गया हूँ बाहर। अब ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो इन सीढ़ियों को चढ़ के अब हम गुफा नंबर 2, 3, 4 की ओर जाएंगे। तो गुफा नंबर 1 को हमने देख लिया, वहाँ पर एक शंकर जी की मूर्ति थी 18 भुजाओं वाले, एक अर्धनारेश्वर भगवान की थी, एक शंकर नारायण भगवान की थी, और एक महिषासुर मर्दनी की जो पत्थरों में मूर्ति बनाई गई थी। अब जो पत्थरों को इनग्रेव करके मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अगर कोई मूर्ति सीधी सीधी है, मतलब उसके चारों तरफ स्पेस है, तो उसको तोड़ना बहुत आसान होता था। लेकिन जो पत्थरों में ही इनग्रेव्ड है, जो दीवार में ही इनग्रेव्ड है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए जो बाद के शासक आए उन्होंने अपना दिमाग लगा के इस तरह की मूर्तियाँ बनाई थी। और ये है दोस्तों गुफा नंबर 2। अभी हम गुफा नंबर 2 के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हुए हैं। और ये है वैष्णवायत मत को मानने वाले, मतलब विष्णु भगवान से समर्पित, विष्णु भगवान को समर्पित ये गुफा है। यहाँ पर विष्णु भगवान के नाना प्रकार की मूर्तियाँ, जो विष्णु भगवान के अवतार थे उनमें से भी काफ़ी भगवान की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी।
और ये है यहाँ से नीचे का नज़ारा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कॉलोनी बसी हुई है जो कि बीच में एक मंदिर भी दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड एरिया ही होगा। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास का जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसी में आता होगा। और ये अभी अवैध अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये है गुफा के बाहर जो छोटे छोटे भक्तगण है, देवी देवता, दिक्पाल, इन सब की मूर्तियाँ छोटी छोटी बनाई गई हैं। ये इन सारी गुफाओं का निर्माण चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। और जो शुरू की 3 गुफाएं हैं वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं। और लास्ट में जो एक गुफा है, वो चौथी गुफा, वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये है दोस्तों शंकर जी के, विष्णु जी के जो अवतार है। देखिए, जो एक पैर नीचे है, दूसरा पैर साइड में, और तीसरे पैर से, मतलब तीसरे पग से जो उन्होंने धरती, आकाश और फिर जो राजा बलि थे केरल के, उनको नाप लिया था। तो उसका प्रदर्शन यहाँ पर मूर्तिकला के माध्यम से किया गया है, शिल्पकला के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, और इसका छत पे दिखा देता हूँ मैं। छत पे देखिए दिक्पाल की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अष्ट दिक्पाल बोलते हैं इनको। तो ये अष्ट दिक्पाल की मूर्तियाँ बनी हुई हैं ऊपर। बीच में ये देखिए दोस्तों, ये शायद मछली नुमा आकृति बनी हुई है, जो एक चक्र होता है, उस चक्र की जो तीलियाँ होती हैं, उन तीलियों को मछली नुमा बना दिया गया है। और अगर ये है दोस्तों भूदेव, जो भूवाराह जिनको बोलते हैं, जो जिन्होंने, ऐसा जो हमारी मान्यता है, जो वाराह अवतार हुआ था, वो धरती को समुद्र से निकाल करके लेके आए थे। तो वो मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और अगर आपको थोड़ा सा भी प्राचीन चीज़ों को देखने में रुचि हो तो बादामी आना मत भूलिए। और बादामी में मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और अगर आप सही से प्लान कर लेते हैं तो बादामी रेलवे स्टेशन तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। और यहाँ पर एक दिन का फुल डे का टूर भी पर्याप्त है। दोनों तीनों चीज़ों, 3 चीज़ें मेन जो हैं, वो 3 चीज़ें यहाँ पर मुख्य जो केंद्र हैं। एक माता जी का शक्तिपीठ, और दूसरा बादामी की गुफा, और तीसरा बादामी का किला। तीनों चीज़ आप एक दिन में बहुत आराम से भ्रमण कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से होल बने हुए हैं। अभी शायद ये ब्लॉक हो गया है और शिवलिंग भी टूटा हुआ है, लेकिन करघा अभी भी मौजूद है, जिसको आप देखकर बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी शिवलिंग रहा होगा। और ये शंकर नारायण की मूर्ति है जो बाहर की तरफ बनी हुई है। तो अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और गुफा नंबर 3 की ओर हम लोग अग्रसर हैं। गुफा नंबर 3 जो है वो सर्वाधिक अलंकृत गुफा है यहाँ की, जो इसमें सबसे ज़्यादा सजावट की गई है। और ये आकार में भी काफ़ी बड़ी है बाकी दोनों गुफाओं से, या बाकी तीनों गुफाओं से। और इसके मैं साइड से चल रहा हूँ। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो बंदर से थोड़ा सुरक्षा अपने करते हुए। और ये एक थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा गया है, गुफानुमा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बनाया नहीं गया है, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके थोड़ा साइड में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बनाने की का काम शुरू किया गया होगा, लेकिन शुरू करते ही 10-15-20 दिन में ख़त्म कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया होगा। और ये यहाँ पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया, लेकिन सीढ़ियाँ अभी भी बनी हुई हैं यहाँ तक आने के लिए। इसका मतलब यह है कि किसी ने विचार तो किया होगा। और यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हुए अभी पहुँच रहे हैं गुफा नंबर 3 की ओर। गुफा नंबर 3 और 4 इस दरवाजे के अंदर है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि महल का जो प्रवेश द्वार, जो इस किले का प्रवेश द्वार रहा होगा, वो यही बिंदु रहा होगा, यही पॉइंट। और इस तरफ देखिए दोस्तों, चैनल लगा हुआ है जस्ट उस प्रवेश द्वार से बाहर की ओर। इस प्रवेश द्वार से जस्ट बाहर की ओर एक चैनल लगा हुआ था साइड में, वो ऊपर जाने का रास्ता है, जिसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, अभी बंद है। और ऊपर की तरफ 2 बुर्ज बने हुए हैं। वहाँ पर टीपू सुल्तान का जब शासन था तो उन्होंने वहाँ पर तोप लगवाई थी अपनी सुरक्षा के लिए, 2 तोप वहाँ पर रखवाई गई थी। और ये गुफा नंबर 3 के बाहर जो बोर्ड लगा है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 भाषाओं में, जितने भी बोर्ड यहाँ पे लगे हैं 3 भाषाओं में लगे हुए हैं, जिसको कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों में से कोई भी भाषा पढ़नी आती होगी तो वो आराम से इसको पढ़ सकता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये गुफा नंबर 3, इसकी चौड़ाई देखिए, जो फ्रंटेज है इसका, फ्रंट पार्ट ही काफ़ी चौड़ा है, लगभग 40 फीट, 45 फीट, 50 फीट के आसपास होगा। और बीच में बहुत चौड़ी सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, जिस पे कोई भी व्यक्ति आराम से चढ़ सकता है। रैंप सिस्टम तो नहीं है यहाँ पर अभी, क्योंकि ये एशियन मॉन्यूमेंट है, तो जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकती है।
लेकिन भविष्य में आप मान सकते हैं कि दिव्यांगों के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस पर। और यहाँ से अब मैं एक एक आपको दिखाना शुरू करता हूँ यहाँ के दृश्य। ये पहली मूर्ति है, ये देखिए दोस्तों। यहाँ पर भी सेम शंकर जी की मूर्ति, सॉरी विष्णु जी की मूर्ति है ये। यहाँ पर एक हाथ में देखिए धनुष है, एक हाथ में तलवार है, और अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। और ऊपर की तरफ एक मूर्ति है, और सारी मूर्तियों को पहचानना असंभव है लगभग हम लोगों के द्वारा। तो इसके लिए आप गाइड की सहायता ले सकते हैं। गाइड आपको बड़े आराम से हर चीज़ एक्सप्लेन करते हुए कहाँ पे कौन सी मूर्ति लगी हुई है वो सब बता देगा। और ये जो गुफा है, गुफा नंबर 3, इसका जो निर्माण करवाया था वो मंगलेश नाम के एक राजा थे, चालुक्य राजा ही थे, उन्होंने करवाया था 7वीं शताब्दी में। उससे पहले की जो गुफाएं हैं वो सब 100 साल पहले, कोई 150 साल पहले इस तरह बनी थी। और ये देखिए दोस्तों, ये है शंकर जी की प्रतिमा। ऊपर से देखिए, ऊपर से नीचे तक शंकर जी की ये प्रतिमा है। और उसके बगल में देखिए ऊपर अलग अलग देवी देवता बने हुए हैं। ये वाली मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मुझे यहाँ पर लगी। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, और शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर की तरफ जो उनके ऊपर छत है वो शेषनाग का जो फंड है, फंड के उनके ऊपर छाया बनाई गई है। तो किस तरह से जो इसके शिल्पकार रहे होंगे उन्होंने चीज़ों को पहले विजुलाइज किया होगा कैसे बनाना है, उसके बाद में उन्होंने निर्माण कार्य किया होगा, और फिर जाकर के ये सारी गुफाएं कई कई सालों में जाकर तैयार हुई होंगी। और ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, अगर ये अपने जो इसका प्राकृतिक रूप जब बनाया गया होगा उस समय की जो शाइनिंग रही होगी इन पत्थरों की, वो तो देखने लायक ही रही होंगी। जब यहाँ पर दीपक जलते होंगे, जब यहाँ मशालें जलती होंगी और यहाँ रोशनी रहती होगी। अभी तो फ़िलहाल हम किसी तरह से इसको शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है। और एक एक मूर्तियों को देखने में आपको आश्चर्य होगा, ये कैसे बनाया होगा, ये कैसे बनाया होगा, इनका क्या मतलब है, ये कौन से देवी देवता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करेगी। और ऊपर के देखिए दोस्तों, हरी पट्टी टाइप से भी बनी हुई है। ये संभवतः काई या फंगस होगी, या फिर हो सकता है कलर भी हो, क्योंकि कलर भी आ चुका था तब तक। जो प्राकृतिक कलर होते थे वो भी तब तक आ चुके थे, क्योंकि अजंता और एलोरा में जो कलर का उपयोग हुआ है, रंगों का उपयोग हुआ है, वो सारे तब तक आ चुके थे। और वो गुफाएं भी काफ़ी पुरानी हैं। ये है दोस्तों इसका छत का पूरा आपको मैं जो दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भी आखिरी में एक शिवलिंग के लिए छोटा सा गर्भगृह बनाया गया है, और यहाँ पर भी शिवलिंग को तोड़ दिया गया है, और लेकिन अभी भी करगाह मौजूद है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से देखते हुए। ये दोनों शैव मत और वैष्णव मत दोनों को समर्पित है ये गुफा, और ये सर्वश्रेष्ठ अलंकृत है, मैंने आपको बता ही दिया। और बादामी गुफा को और ज़्यादा बारीकी से अगर आपको समझना है तो कभी भी घूमने जाएं तो गाइड ज़रूर ले लीजिए। गाइड अगर आप 3-4 के ग्रुप में हैं तो आपको गाइड मतलब रीजनेबल रेट में भी पड़ेगा। आप सिंगल आदमी के लिए गाइड लेंगे तो थोड़ा महंगा लगता है। तो अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो गाइड अवश्य ले लें। अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर, और इन मूर्तियों को देख करके सच में ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ अभी तक मिस कर दिया था जो नहीं देखा था। अब इसके बाद में भी जो टूर होंगे उनमें हम जो ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ऐतिहासिक चीज़ों को देखना बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो इतिहास था, कैसे किस प्रकार से लोग बनाते थे, और वहाँ पर जो शिलालेख लगे होंगे, जो बोर्ड लगे होंगे अभी वर्तमान में सरकार ने जो लगाए हैं, उससे संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारी भी मिल जाती है। और उस जानकारी से कम हमें ये पता चलता है कि 1500 साल पहले कैसा था भारत। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड जो दृश्य हैं, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर। और ये है दोस्तों चौथी गुफा। इस चौथी गुफा तक पहुंचने के लिए ये पुरानी सीढ़ी है, और ये संभवतः नई सीढ़ी है जो बाद में बनाई गई होगी। और इसके बाहर देखिए काले रंग का ऊपर से कुछ जो मिट्टी बह के आती है, फिर धीरे धीरे जम जाती है, वो जमी हुई है काई के रूप में। और इसकी गुफाएं जो है वो जो इसके पिलर्स हैं गुफा के अंदर, वो सारे चौड़े हैं, मतलब वर्गाकार टाइप से हैं जो उसका बनावट है, यानी गोल नहीं है। और अंदर की तरफ देखते हैं शायद कुछ गोल पिलर भी लगे होंगे। और यहाँ के जितनी भी दीवार हैं उन सब पर जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं
उन सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। और मैं आपको और आगे ले चल के दिखाता हूँ। अंधेरा होने के कारण बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं आ पाती है, अंदर की वीडियो नहीं आ पाती है। और बीच में जो बड़ी मूर्ति लगी है वो भगवान महावीर स्वामी जी की है। और इस तरह से ये सारे ये एक महिला थी जो जैन धर्म से संबंधित थी, मोक्ष को प्राप्त किया था। उनका नाम शायद पद्मावती था। तो उनकी भी एक यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। यानी जैन धर्म में भी महिलाएं उस समय दीक्षित होती थीं, महिलाएं आती थीं, मोक्ष प्राप्त करती थीं। तो ये 1600 साल 1500 साल पुरानी जो मूर्ति कला है उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और ये देखिए दोस्तों, इनके बाल देख करके ऐसा लगता है कि ये बौद्ध धर्म से होंगे, लेकिन ये जैन धर्म के ही हैं। तीर्थंकर स्वामी की ये मूर्ति है। तो ये हमारा दोस्तों चारों गुफा का टूर ख़त्म हो गया है। ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर जाना बंद है। तो अब यहाँ से हम चलेंगे सीधे फोर्ट की ओर। लगभग 10 बज रहे हैं। तो अब यहाँ से हम फोर्ट की ओर चलते हैं और 2 घंटे में फोर्ट को, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है तो उसको देखने में लगभग 2-3 घंटे का समय लग सकता है। और वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। अगर म्यूज़ियम में अंदर कैमरा अलाउड होता है मोबाइल का तो हम उसकी भी वीडियोस बनाएंगे। तो मैं अभी दोस्तों उतर करके आ गया हूँ बादामी की चारों गुफाएं देखकर नीचे। और एक तो इसमें गुफा के अंदर आने के लिए जिस रास्ते से हम आए थे उसके अपोजिट में एक और रास्ता बना हुआ है, तो उसी रास्ते से हम लोग चलते हैं। और वो रास्ता सीधा आपको जो किला है किले तक पहुंचा देगा, नहीं तो काफ़ी घूम करके आना पड़ता है। और हम जो बीच में झील बनी हुई है उस झील के किनारे किनारे ही चलते हुए पहुंच जाएंगे। और ये कुछ कब्रें बनी हुई हैं, देखिए दोस्तों, इसी में से मैं फांद के आ गया हूँ। दीवार बनी हुई थी उसी के फांद के और इधर आ गया हूँ। कुछ कब्र बनी हुई है और बीच में एक गुंबद है, उस गुंबद के अंदर भी कब्र बनी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कैमरे के सामने दीवार दिख रही है, मैं पहले आपको थोड़ा सा आगे से इधर से देखिए दोस्तों, इधर से ठीक ठाक रास्ता बना हुआ है जाने के लिए। सामने गुफा है और ये कुछ कब्र बनी हुई है। और ये है दोस्तों जो एक दरगाह टाइप की आप मान सकते हैं, जिसके अंदर 4-5 कब्र बनी हुई हैं। तो अभी यहाँ पर कोई रख रखाव या यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बल्ब लगा हुआ है, बाकी कोई रख रखाव या इस तरह से कोई कुछ यहाँ की साफ़ सफाई कुछ नहीं देखने को मिली है। ये है वो गुंबद। तो यहाँ से दोस्तों एक छोटा सा रास्ता गया हुआ है जो झील की तरफ जाता है। ये देखिए ये रास्ता है और इस रास्ते से चलते हुए हम चलते हैं झील की ओर और झील के किनारे किनारे ही हम पहुँचेंगे किले तक। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और दीवारों में ही इस तरह के छोटे छोटे से मंदिर बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर नारियल रखा हुआ है, एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है। इसी तरह से अन्य जगहों पर भी मूर्तियाँ हैं और जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो कुछ कुछ चढ़ा देते हैं कभी, तो वो चीज़ें पड़ी ही रहती हैं क्योंकि साफ़ सफाई तो होती नहीं है उसकी, उतना महत्वपूर्ण है नहीं प्रशासन के लिए ये सब छोटे छोटे मंदिर। और अब मैं पहुँच गया हूँ झील के बिल्कुल सामने। चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसी रास्ते से संभवतः इसका जल ले जाया जाता होगा। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों अब किले में आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।